गुड इवनिंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पार्ट फर्स्ट तो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब पार्ट सेकंड की बारी आती है, ठीक है बेटा। तो पार्ट सेकंड में क्या करना है कि उसी से रिलेटेड, जैसे जो हमने बताया था ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है। तो मैंने आपको बताया था ना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इफ यू कंसीडर टू पॉइंट्स ए x1 y1, ओके, and B x2 y2. The distance between AB, so indicated by AB equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। यही बेटा मैंने आपको फार्मूला बताया था। हाँ, प्रीवियस लेक्चर में पार्ट फर्स्ट आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप क्लास 10 में आपको यही डिस्कस किया गया था कि AB इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर? अब बेटा हमको करना क्या है कि इस फार्मूले पे जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उतने टाइप के क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना अलग की बात है, उस क्वेश्चन को समझना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि सॉल्व करने के लिए तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, बट समझना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ना, कि उस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे। अगर क्वेश्चन का डिजिट भी चेंज हो जाए तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, और मैं बता दूं बेटा ना कि जैसे बोर्ड में कोई क्वेश्चन आएगा तो मॉडल तो सेम होता है, बट उसका डिजिट चेंज होगा, इसका मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, बट मॉडल सेम आएगा। ओके, तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बियॉन्ड द मैथमेटिक्स पॉइंट। ठीक है बेटा, आप लोग खूब शेयर करिए, खूब सपोर्ट करिए। मैं भी अपने तरफ से मेहनत कर रहा हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ मेरे बच्चों का अच्छा नंबर आए। जो भी प्रयास होगा अच्छे अच्छे क्लासेस दूंगा। हाँ, टेंशन मत लीजिएगा। ओके बेटा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बियॉन्ड द मैथमेटिक्स पॉइंट। आप लोगों का सहयोग रहेगा बेटा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो, अरे सॉरी, ये फार्मूला मैं बगल में लिख दे रहा हूं। आपको इसी फार्मूले पे 2-3 ठो क्वेश्चन बताएंगे, बाकी तो जानते ही हो कैसे पढ़ना है हम लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 1, फार्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यहाँ लिख दे रहा हूं, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कंसीडर कर लो, ए बी कोई जरूरी थोड़ी नहीं है। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये है ना बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 हम नोट करते हैं, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y for which the distance between two points A 3 minus 1 and B 11y is 10 यूनिट्स। देखो बेटा, एक बात बताया ना, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन लगाते समय आप एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देना बेटा? कि यहाँ पे फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती है, बट रफ पे समझने के लिए, आप रफली समझने के लिए बेटा कि क्वेश्चन मुझे कैसे समझ में आएगा, मैं क्वेश्चन को किस तरह से अच्छी प्रकार से समझ पाऊंगा, तो आप फिगर बना के समझ सकते हैं। ओके, जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन देखो बहुत ही सिंपल है ना। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सोचो बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आ सकता है। सिंपल सी बात है, जैसे मैं लिखा हूं फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। तो अब बोर्ड क्या कर सकता है, बहुत चेंज करेगा, तो लिखेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच डिस्टेंस फ्रॉम दिस, यहाँ पे x कर लेगा, यहाँ पे कुछ और डिजिट कर लेगा, इसको 5 यूनिट कर लेगा। बट बेटा क्वेश्चन का मॉडल तो चेंज नहीं ना करेगा। क्वेश्चन का मॉडल चेंज नहीं होता है, पहली बात। अगर क्वेश्चन का मॉडल बार बार चेंज हो जाएगा तो नए नए क्वेश्चन बनेंगे, और नए क्वेश्चन बनेंगे तो उसको भी सॉल्व किया जाएगा। ऐसा नहीं कि नए क्वेश्चन बन गए तो छोड़ के भाग गए।
ये विजय सर नहीं करने वाले हैं। आप लोग छोड़ के भाग सकते हो मुझे, लेकिन मैं आप लोगों को छोड़ के कभी नहीं भाग सकता हूँ, ये मेरा प्रॉमिस है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, और क्वेश्चन बेटा आज जान लो ना कि फिगर बनाना कोई जरूरी नहीं है, बट समझने के लिए आप फिगर ड्रॉ करके रफ पे समझ सकते हैं। ओके, इसके लिए आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स a एंड b इज 10 यूनिट। देखो मैं रफली समझाता हूं आराम से, अगर आपको नहीं समझ में आएगा फिर से पूछना। एक बात ध्यान दो, जैसे यहाँ पे बेटा आपका पॉइंट A है और यहाँ पे आप पॉइंट ले लो B। A का कोऑर्डिनेट क्या है 3-1, B का कोऑर्डिनेट क्या है 11y, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना बेटा 10 यूनिट्स। तो देखो क्वेश्चन साफ साफ दिखने लगा। हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जैसे एक बात आप समझ लो, अगर आप AB लिखोगे तो AB का मतलब होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगर बेटा आप लिखोगे AB स्क्वायर तो इसका मतलब क्या होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे बेटा तो अंडर रूट तो हट ही जाएगा। इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए क्योंकि हम लोग क्लास 10 में हैं। तो AB इक्वल टू आप क्या लिखोगे बेटा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बट AB स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, जब AB का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो मैं इसको रफली अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी जो होगा देखा जाएगा ना। चलो, तो मैं कंसीडर कर रहा हूं कि ये x1 है y1 है और ये मेरा x2 है y2 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल टू देखो हमारा क्या गिवन है, AB इक्वल टू हमारा 10 है। तो AB जब लिखोगे तो अंडर रूट में जाएगा। आपका मन है तो लिख लो ना, टेंशन क्या लेना है। इसे लिख दो x2 माइनस x1 तो 11 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बेटा y और माइनस, तो एक इक्वेशन मतलब ये किसका फार्मूला का, तो y माइनस तो प्लस कर दो y प्लस 1। अगर किसी को ये भी नहीं समझ में आ रहा तो और अच्छे से लिख लो, ठीक है। बेन सर ये नहीं सोचेंगे कि आपको ना आए मैथ। x माइनस 11 माइनस 3 आपने लिखा, ठीक, प्लस यहाँ पे ऐसे लिख लो, ऐसे तो लिख सो y माइनस माइनस 1। लो अब तो आएगा ना भाई इक्वल टू 10। अब देखो वही बात मैं समझा रहा था कि जब AB इक्वल टू 10 लिखोगे तो AB की वैल्यू ये होती है। अब AB स्क्वायर कर लिए होते तो आपको रूट नहीं लगाना होता है ना, तो स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, तो y प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 100। ठीक है ना बेटा, हाँ ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा 11 माइनस 3 क्या होता है 8 होता है, तो देखो 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 100। यहां से क्या हो जाएगा बेटा y प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64। फिर यहां से क्या हो जाएगा y प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 36 हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका y प्लस 1 इक्वल टू, ये देखो होल स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस माइनस 6। समझ रहे हैं ना, y प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, यहाँ पे प्लस और माइनस छोड़ना नहीं होता है। तो एक आप बनाएंगे केस फर्स्ट और एक बनाएंगे आप केस सेकेंड, ठीक है ना बेटा। तो यहां से y की 2 वैल्यूज मिलेगी। मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अरे भाई मेरे बच्चों को नहीं आएगा क्वेश्चन तो किसको आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। केस फर्स्ट लेते हैं प्लस के साथ, तो y प्लस 1 इक्वल टू 6, सो y इक्वल टू 6 माइनस 1 देखो 5 हो गया। केस सेकेंड ले लो, केस सेकेंड क्या हो जाएगा बेटा माइनस के साथ लेते हैं, y प्लस 1 इक्वल टू माइनस 6, तो y इक्वल टू माइनस 6 माइनस 1, तो y की क्या हो गया y की वैल्यू माइनस 7 आ गई। देखो तो हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y इज 5 एंड माइनस
7 hence the required values of y are 5 and -7। ठीक है बेटा। अब देखो, आप तो बोलोगे विजयन सर अभी तो आप बोले थे मैं रफली समझा रहा हूं। अरे भाई, मैं रफली समझा रहा था बट वो क्वेश्चन हो गया तो मैं क्या करूं, बोलो। तो देखो, अब आप सलूशन कैसे लिखोगे, सलूशन यहां से बोर्ड में, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये बेटा आपको समझने के लिए मैं बनाया था। ओके, हाँ, ये समझने के लिए बना सकते हैं रफ पे। अगर यहां भी बना देंगे तो ऐसा नहीं कि हमने नंबर कट कर देगा, बट फिगर बनाना कोई जरूरी नहीं है, आप समझाने के लिए बना सकते हो। ओके ओके, तो सोल्यूशन मैं यहां से स्टार्ट किया बेटा, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ए बी इक्वल टू 10, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए बी आपका 10 गिवन है। अब ए बी जो है बेटा, यहाँ पे मैंने कंसीडर कर लिया x2 माइनस x1, ऐसे फिगर में बना दिया, तो फिगर से मुझे बहुत हेल्प मिला। मैंने क्या लिखा, 11 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस समथिंग। इसका कैलकुलेशन करते करते हम लोगों ने क्या किया, y प्लस 1 होल स्क्वायर को ओपन नहीं किया, y प्लस 1 होल स्क्वायर को मैंने लिख दिया y प्लस 1, एक स्टेप और बढ़ा लो ना, y प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 36। लो, अब तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो y प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया आपका, प्लस माइनस 6। तो बेटा यहां से क्या करेंगे, केस फर्स्ट, एक बार प्लस के साथ लेंगे और एक बार माइनस के साथ लेंगे। ओके बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई डाउट होगा, आप व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, आप तुरंत मैसेज करिएगा, आपके मैसेज को सुना जाएगा, क्योंकि विजय सर ऐसे नहीं, आप मैसेज करके कभी देखिए, ठीक है बेटा ना। अगर आपकी प्रॉब्लम मैं नहीं सुनता हूं तो बताइएगा कि नहीं सर आप गलत थे। होगा बेटा। हाँ, तो देखो मैंने क्या किया, मैं तो फिगर बनाया रफली समझाने के लिए, बट वो हो गया फेयरली। हाँ ओके, अगर आपका मन करे बेटा कि यहाँ पे अंडर रूट नहीं दिए लगाएंगे, तो इसको ऐसे कर लेना। हाँ, मैंने क्या बताया कि जब आप ए बी लिखते हो तो ए बी का मतलब क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहीं पे ए बी स्क्वायर लिख दो तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा और हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। कोई डाउट है, कोई डाउट, नो डाउट। ओके, अब देख लीजिए यहां से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, बारी बारी से मैं सभी क्वेश्चन को बताऊंगा, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में कंप्लीट होने वाला है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा आने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हम लोगों का, इफ द पॉइंट, देखो आराम से, इफ द पॉइंट ओके, देखो पॉइंट P K माइनस 1 कामा 2 इज इक्विडिस्टेंट, है ना, इज इक्विडिस्टेंट from the points A क्या है बेटा आपका, A आपका दिया है 3K एंड B क्या दिया है बेटा आपका, K5। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। चलो ये भी सिंपल है, सिंपल है बेटा, सिंपल है, मैथ ही पूरा सिंपल है। आप लोग झूठे ही घबराते हो, मैथमेटिक्स बहुत हार्ड है, मैथमेटिक्स बहुत हार्ड है। मैथमेटिक्स से सिंपल था हमें कोई सब्जेक्ट नहीं लगता है, क्योंकि सीखना है मैथ में। तो सीखने में क्या होता है, सबको इंटरेस्ट होता है। चलते हैं, तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया बेटा कि कोई भी कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है उसका रफली डायग्राम बना के समझा करो, है ना। तो आते हैं, यहां पे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बेटा इफ द पॉइंट, ध्यान समझना एकदम अच्छे से, इफ द पॉइंट P K माइनस 1 कामा 2
ओके। इन इक्विडिस्टेंस मीन्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द अदर 2 पॉइंट्स। ओके, इस बात पे ध्यान देना। पहले बेटा आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझा करो। हाँ, क्वेश्चन का लैंग्वेज जिस दिन आपको समझ में आ गया ना, समझ जाओ क्वेश्चन आपको 75% क्वेश्चन वहीं पे कंफर्म हो गया। ओके, आइए तो क्या क्वेश्चन है बेटा कि इफ द पॉइंट P, तो मैं लेता हूं P यहां पे, आराम से बना के सिखाते हैं। इसको ले लेता हूं A, इसको ले लेता हूं B। पर देखने में इक्वल नहीं लग रहा है यार, ये रफली डायग्राम है बेटा, रफली डायग्राम, मैं बार बार कह रहा हूं। हाँ, रफली डायग्राम समझिए। इफ P का कोऑर्डिनेट क्या है k-1, 2, और A का कोऑर्डिनेट क्या है, A का कोऑर्डिनेट है बेटा 3k, और B का क्या है k5। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है k की। तो पहले आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ P k-1, 2 is equidistant from the points A 3k and B k5. Okay, find the value of k. The meaning of equidistance means equal distance from the other 2 points, 3 points, जो भी जितने भी पॉइंट्स रहेंगे उससे इक्वल डिस्टेंस रहेगा। मतलब बेटा ये जो है ये इसके इक्वल है। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि जो डिस्टेंस है हम लोगों का PA इक्वल टू क्या है PB है। PA इक्वल टू क्या है PB है। तो PA को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट दिस माइनस दिस, हम लोग किसी को x2 x1 ले सकते हैं इसमें से। ओके, तो फिर इक्वल टू अंडर रूट इसको लिखेंगे। और मैंने क्या बताया अभी, ध्यान देना, कोऑर्डिनेट है। और मैंने बताया बेटा कि अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगर बेटा AB की वैल्यू ये है तो AB स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, AB स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, अंडर रूट हट जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, चलो तो मैं यहाँ पे लिखना सिखाता हूँ, क्योंकि बोर्ड में लिखने पर तो रफली डायग्राम यहाँ रफ बना देते हैं, रफ लिख देता हूँ यहाँ पे समझने के लिए। ये हो गया P A का पॉइंट कितना था, A का पॉइंट है 3k और B का पॉइंट है k-1, सॉरी B का पॉइंट है k5, P का पॉइंट कितना है k-1, 2। ओके बेटा, ठीक है। हाँ, तो लिखते हैं सॉल्यूशन लिखते हैं। गिवन दैट P k-1, 2 इज, जो लैंग्वेज है उसको तो लिखो ना, तभी ना बोर्ड में नंबर पाओगे। इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स मिला नहीं रहा हूं, ए कितना है 3k एंड B k5, so we have क्या हो जाएगा PA इक्वल टू PB, तो यहाँ स्क्वायर कर देते हैं ना, अंडर रूट लगे ना, क्या PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। तो जब स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट तो हट गया। चलते हैं अपने मन में कंसीडर करते हैं। देखो PA है, तो यहां से लिखते हैं बेटा हम लोग PA है ना, तो k-1, मतलब अब इसके पहले इसके बारे में लिखते हैं, इसके बारे में है ना, इसके बारे में लिखते हैं। तो इसको ले लेते हैं x1 y1, समझने के लिए लिख रहा हूं, बार बार कर रहा हूं। इसको लेते हैं x2 y2, ठीक है बेटा। तो लिखते हैं आराम से k-1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस सॉरी यही सब प्रॉब्लम है, k-1
-3 x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस 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 2 - k। ओके बेटा, 2 - k होल स्क्वायर। अंडर रूट लगेगा कि नहीं? कोई बच्चा बोलेगा सर अंडर रूट तो आपने नहीं लगाया। अरे बेटा अंडर रूट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मैंने ऊपर ही चालाकी कर दिया, यहाँ पे पी स्क्वायर कर दिया हूं, तो अंडर रूट का काम खत्म। ठीक है, ये समझ लो, अच्छे समझिए। हाँ, अब बेटा हम लोग किसका लेते हैं? पीबी। ठीक है ना, तो पीबी को मैं थोड़ा सा समझने के लिए ऐसे बना ले रहा हूं, ऐसे। ठीक है ना, ऐसे। तो ये x1 y1, अब इसके केस में ये x1 y1 हो गया। तो देखो मैं लिख सकता हूं इसको k-1, ध्यान से देखना, x2 - x1, k-1 - k होल स्क्वायर प्लस देखो 2 माइनस क्या है, 2 - 5। ओके, 2 - 5 होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लो। ठीक है बेटा, अब इसे सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, k-4 होल स्क्वायर, 2 - k होल स्क्वायर, ये देखो कैंसिल हो गया, -1 होल स्क्वायर, -3 होल स्क्वायर। अब इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो करते हैं। k² प्लस 16 - 8k प्लस 4 प्लस k² -4k 1 प्लस 9। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, 2k² -8k -4k -12k 16 प्लस 4 20 है, प्लस 20 और इधर हो गया 10। तो अब क्या होगा, 2k² -12k प्लस 20 -10 इक्वल टू 0। तो फिर क्या हो जाएगा, 2k² -12k प्लस 10 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो। ओके बेटा, तो k² -6k प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां तक किसी को डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नहीं तो मैं इसको ये रफ वाला फिगर इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है, चलो 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 जी, चलो चलते रहो बेटा, जिंदगी भर ही चलना है। हाँ, चलो अब इसका फैक्टराइजेशन करो। देखे क्वाड्रेटिक कितना काम दे रहा है, k² -5k k प्लस 5 इक्वल टू 0, k -5 -1 कॉमन ले लीजिए, k -5 इक्वल टू 0। यहां से क्या हो जाएगा, k -5 k -1 इक्वल टू 0। तो बेटा k -5 इक्वल टू 0 और k -1 इक्वल टू 0। सो k इक्वल टू 5 और k इक्वल टू 1। तो hence the required value of k is, hence the required values of k are 5 and 1। ओके, देख लो, एक बार देख लिया करो, क्वेश्चन पढ़ाने से मत होता, क्वेश्चन आपके समझ में आना चाहिए। ठीक है बेटा, क्योंकि मैं पढ़ाने को तो बहुत कुछ पढ़ा दूं, आपको कितना आया मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। ठीक, चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है? यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। यहाँ बेटा आपका मन नहीं है ना तो स्क्वायर मत करना, तो फिर अंडर रूट में लिख करके लिखना ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ठीक है, यहाँ पे बेटा प्रॉब्लम में नहीं रहना है। अगर ये स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लगा दीजिएगा, फिर स्क्वायर कर दीजिएगा बोथ साइड का, है ना। ये मत सोचिएगा कि नहीं विजय सर हम लोग को बहुत बोझ दे रहे हैं। ठीक है बेटा, चले आगे, चले आगे ना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, करते हैं इसको मन लगा के। हाँ, हो जाएगा। चलो लो भैया,
क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रिलेशन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y, okay, between x and y such that the point pxy, okay बेटा, pxy is equidistant, लो भैया लो, फिर आ गया equidistant from the points टेंशन नहीं लेना बेटा, हो जाएगा, A14 and -1,2, ओके। चलो 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 करते हैं जी, क्वेश्चन पढ़ लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, हाँ, ना मेरे बच्चों को जल्दी रहता है ना मुझे जल्दी रहता है, ओके। हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं, मजाक करने थोड़ी आए हैं। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y such that the points pxy is equidistant from the points A14 and B-12, ओके। चलो जी, रफ पे फिगर बना लो, निकाल दिया जाए रिलेशन, क्या दिक्कत है। P पॉइंट है, P का कोऑर्डिनेट क्या है, XY, ये किससे किससे इक्वल डिस्टेंस पे है, A का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, A का कोऑर्डिनेट 14, B का कोऑर्डिनेट क्या है, -1,2, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द A एंड B, सो दिस इज इक्वल, दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। तो लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, जानते ही हो क्या लिखेंगे, वी हैव, ओके बेटा, वी हैव PA इक्वल टू PB। अब देखो, किसी बच्चे का मन है कि सर AB इक्वल टू, देखो पहले आप बेटा ना फार्मूले को अच्छे समझ लो। मैंने बोला कि जब आप AB लिखना तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर लिख देना, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर लिख देना। बट जब बेटा इसी को आप AB स्क्वायर लिख दो, AB स्क्वायर लिखो, चाहे PQ स्क्वायर लिखो, चाहे RS स्क्वायर लिखो, चाहे TS स्क्वायर लिखो, चाहे MS स्क्वायर लिखो, कुछ भी लिखो भाई, 2 पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जब यहाँ स्क्वायर लगेगा ना तो ये हट जाता है। क्यों हटता है ये आप लोग जानते होंगे, ये बहुत छोटे क्लास का रूल है। ऐसे लिखो, तो क्या ऐसे लिखे कि ऐसे लिखे, मुझे तो ऐसे ही सही लग रहा है तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ओके। चल, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। तो देखो बहुत सिंपल से बता रहा हूं, पहले PA को ले लो, PA को लो, है ना, PA। तो अब हम लोग क्या करते हैं, PA, तो PA वाले को देखो, इसको लेते हैं x2 y2 समझने के लिए, हाँ रटना नहीं है। इसे लेते हैं x1 y1, फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर लग चुका है तो अंडर रूट नहीं लगाएंगे, लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। x2 क्या है, x माइनस 1, सो x माइनस 1 होल स्क्वायर, प्लस लगाइए y2 माइनस y1, y2 मीन्स y माइनस y1 मीन्स 4, ओके बेटा, एकदम गलत नहीं लिखना है, 4 होल स्क्वायर इक्वल टू PB। तो देखो अब इसके केस में इधर आ जाओ, इसे x1 y1 ले लो। आप कहोगे अरे सर कैसे समझा रहे हैं, ये रफ है, ये क्या है, रफ है। तो आपको मैंने समझाने के लिए उसको बनाया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बेटा आप इसको ले जाके एग्जाम में बना देना, है ना, रफ पे बना करके समझ लेना, क्योंकि रफली जो फिगर होता है ना क्वेश्चन को बड़ा सिंपल कर देता है। और कोई डाउट होगा तो आप वहां पे कमेंट करना ना, मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेना। चलो तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस 1, तो देखो x ये x2 माइनस x1, ये -1 है तो x2 मतलब x माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, ये ध्यान देना, है ना। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो एकदम समझ जाओ वीक बच्चों की तरह लिखो, ऐसे
x माइनस x1 तो -1 ओके होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस 2 होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर दो तो x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, तो 1 माइनस 2x प्लस 16 माइनस 8y 1 प्लस 2x। ठीक है बेटा, आराम से करो आराम से करो, प्लस 4 माइनस 4y। तो देखो 1 भी गायब हो गया यहाँ से। अब आते हैं इसको सेट करते हैं तो इसको उधर भेजते हैं 2x प्लस 2x। ओके, यहाँ पे देखो माइनस 4y है तो प्लस 8y हो जाएगा यहाँ से, और इसे इधर ही रहने दो ना 16, नहीं भेज दो, भेज दो प्लस 4 माइनस 16 इक्वल टू 0। हाँ, तो क्या मिला आपको 4x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब इसे क्या लिख सकते हो यहाँ से 3 से डिवाइड कर दो, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हो y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, या फिर यहीं पे छोड़ सकते हो। तो यही हो गया आपका, हेंस दिस इज अ डिजायर्ड रिलेशन, हेंस y इक्वल टू 3 माइनस एक्स इज डिजायर्ड relation between x and y। तो बेटा ये देखो, मैंने आज आपको 3 क्वेश्चन पढ़ाए। इन तीनों क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जाएंगे और यहाँ बेटा क्या करेंगे, वहां क्या करना है बताओ, वहां पे आप जो भी डाउट है या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसे आप सेंड कर देंगे। ओके, चलो अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, फिर होमवर्क डाल देते हैं, क्योंकि जो पढ़ो बेटा ना उसका एक एक होमवर्क जरूर करो। चलो होमवर्क 2 ही 3 होमवर्क दूंगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो होमवर्क में पहला हम लोग ले लेते हैं HW, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूं, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x for which the distance between the points ax minus 1 and b 5 3 is 5 यूनिट्स। ओके बेटा, पहला तो ये कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y for which the distance between the points a 2 minus 3 and b 10y is 10 यूनिट्स। ओके बेटा, ये हो गया। ठीक, चलो तीसरा क्वेश्चन, इफ द पॉइंट
ax2 ax2 is equidistant from the points, घबराओ नहीं, equidistant from the points B 8 minus 2 and C 2 minus 2, ठीक है। Find the value of x, find the value of x, also find the value of AB, ठीक है बेटा। ये 3 आपके होमवर्क रहेंगे, इन तीनों को कर लेना, बाकी कोई डाउट होगा तो हमें बताना, है ना, देख लो। ठीक है बेटा, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ठीक बेटा, मैं फिर से कह रहा हूँ, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है बेटा, प्लीज सपोर्ट करिए आप लोग, आप ही लोगों का साथ है। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पार्ट बेटा नेक्स्ट डे पे आएगा, जानते ही हो, फिर उसमें कुछ क्वेश्चन रहेंगे, होमवर्क मिलता रहेगा। आप लोग देखो, आप लोग मन लगा के पढ़ो, मैं मन लगा के खूब पढ़ाऊंगा। ओके।